हाँ जी। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 10-15 से ही क्लास स्टार्ट होगी। उसका रीज़न है क्योंकि मुझे क्लास दूसरे कैंपस में जाके लेनी पड़ती है, ऑफलाइन क्लास। और फिर वहाँ से यहाँ तक आने में लगभग 8 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो कभी कभी बीच में जाम वगैरह कुछ होता है तो फिर थोड़ा 5-7 मिनट लेट हो जाते हैं। तो इसीलिए 10-15 का टाइम मैंने रखा था। ठीक है। ऐसा नहीं कि मान लो मुझे क्लास को 5-10 मिनट लेट करने में कोई मज़ा आता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं 10-15 पे पढ़ाऊंगा तो 10 बजे भी पढ़ा सकता हूँ। पहले मैं ले ही रहा था, लेकिन पहले मेरा उस समय ऑफलाइन बैच नहीं था, अभी ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गए हैं। तो फिर कई बार पहुंचना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, ऐसा वो इश्यू हो जाता है। ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स को तो इधर से उधर नहीं घुमा सकते, लेकिन हम तो इधर से उधर जा सकते हैं। ठीक है। तो होपफुली आप लोग समझोगे इस बात को। ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये गल है 40 नंबर। अच्छा, ये ठीक। चलिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, आवाज हो रही है? हाँ जी। फ्लाईओवर फ्लाईओवर बनवाने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही काम चला लेंगे। ठीक है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो मुझे बताओ, कल 41 तक हमने कर लिया था, देखना जरा लास्ट में कौन सा ये वाला हो गया था ना, अवेल। अवेल के साथ फिक्स प्रपोजिशन ऑफ, ये वाला कल हो चुका था। अभी हम लोग अबाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए। तो भैया, अबाउंड का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज किसी चीज से अबाउंड करती है तो इसका मतलब रिच इन। अबाउंड इन का मतलब है रिच इन, भरपूर मात्रा में किसी चीज का होना। तो उत्तराखंड अबाउंड्स इन वाटर रिसोर्सेज। उत्तराखंड में वाटर रिसोर्सेज की मात्रा बहुत ज्यादा है। यहां पर पानी के जो स्रोत हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हो रिच इन। ठीक है। अगर कभी रिच इन की जगह डेफिशिएंसी आ जाए तो कह देगा डेफिशिएंट इन। डेफिशिएंट के साथ भी इन ही लगता है और इसका मतलब होता है किसी चीज की कमी होना। रिच इन या डेफिशिएंट इन। ठीक है जी। चलिए। आज आप स्मार्ट लग रहे हो। नहीं, वो तो ऐसा हो सकता है, क्या पता आज आपने दूसरे नजरिए से देखा हो। इंसान का देखने का नजरिया होता है। स्मार्ट तो आदमी अगर लगना होता है तो हमेशा ही लगता है, लेकिन हम कभी कभी किसी को अच्छी नजरों से देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस होता है खाने पीने में नियंत्रण रखना, मतलब ना बहुत ज्यादा खाना ना बहुत कम खाना। तो इसका साथ प्रपोजिशन लगती है इन। मॉडरेट का भी यही मतलब होता है और टेम्परेट का भी यही मतलब होता है, और ये फूड हैबिट्स के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब जो लोग बहुत ज्यादा नहीं खाते और जो लोग बहुत कम नहीं खाते उन्हें कहते हैं एब्स्टीमियस। ऐसे लोगों को एब्स्टीमियस कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए, अब फटाफट सेंटेंस लगा दीजिए, वो था उसमें से लिया हो, गाड़ी में रखा है, बैग रखा है। हाँ, जल्दी मंगवा ले यार, बोले प्यास लग रही। दोज हु आर एब्स्टीमियस, जो लोग खाने पीने में नियंत्रण रखते हैं। एब्स्टीमियस इन फूड हैबिट्स इंजॉय गुड हेल्थ। वो लोग कैसी हेल्थ इंजॉय करते हैं? अच्छी हेल्थ। उनकी हेल्थ कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, जो बहुत ज्यादा भी नहीं खाते और बहुत कम भी नहीं खाते। चलिए, जेलस या एनवियस। जेलस का मतलब होता है किसी से नफरत करना, और एनवियस का मतलब ही होता है किसी से घृणा, नफरत फील करना। प्रपोजिशन इसके साथ क्या लगती है? ऑफ लगती है। ठीक है जी, नफरत होना किसी से। ममता बनर्जी इज जेलस ऑफ द सक्सेस ऑफ द बीजेपी इन वेस्ट बंगाल। में जो बीजेपी को सफलता मिली उससे क्या फील करती हैं वो? जेलस फील करती हैं, यानी कि उन्हें नफरत फील होती है। नेक्स्ट, अगला है लीप। देखिए, वैसे तो लीप का मतलब होता है छलांग लगाना, लेकिन यहां लीप का सेकंड फॉर्म लिख दिया मैंने, तो टी को हटा देता हूं। लीप एट, किसी चीज पर छलांग लगाना, यानी कि इसका मतलब है टू चूज समथिंग, किसी चीज को चुनना, सेलेक्ट करना।
मोहन लेफ्ट एट द अपॉर्चुनिटी दैट केम हिज वे। मोहन ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया जो उसके रास्ते में आई। जो भी अपॉर्चुनिटी उसे मिली, ही लेफ्ट एट दैट, उसने पकड़ के उसे तुरंत एकदम से झपट्टा मार के पकड़ लिया। तो जो चीज आपके रास्ते में आती है और उसे आप ग्रैब कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी को, तो दैट इज कॉल्ड लीप एट समथिंग। नेक्स्ट, डिसगस्टेड। तो देखिए ये तो मैं आपको कराई चुका हूं। अगर आप किसी चीज को नापसंद कर रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति से नाखुश हैं, तो यू डिसगस्टेड विद समवन, यानी कि डिसलाइक समवन या समथिंग, किसी चीज को नापसंद करना। हिज फादर इज डिसगस्टेड विद हिम। उनके पिताजी जो हैं उसको पसंद नहीं करते हैं या नफरत करते हैं उससे, क्योंकि उसे एडिक्शन हो चुका है किसका? अल्कोहल का। एक बात याद रखना, अगर सेंटेंस में कभी एडिक्टेड आ जाए तो एडिक्टेड के पीछे भी प्रपोजिशन लगती है टू, और एडिक्शन के पीछे भी प्रपोजिशन लगती है टू। एडिक्टेड के साथ भी टू और एडिक्शन के साथ भी टू, दोनों के साथ टू प्रपोजिशन का इस्तेमाल होता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। सकम, सकम के साथ प्रपोजिशन लगती है टू और इसका मतलब होता है सरेंडर। सकम का मतलब होता है सरेंडर, हार मान लेना, सरेंडर। और इसका एक और मीनिंग निकल के आता है यील्ड टू। यील्ड टू का मतलब भी होता है सरेंडर। तो एक एग्जांपल मैं और लिख दूं, यहां से तुम्हारा ये वाला वर्ड भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही यील्डेड टू द पुलिस, यानी कि उसने पुलिस के सामने हार मान ली, घुटने टेक दिए। तो यहां भी टू आ जाएगा और इसमें भी टू आ जाएगा, दोनों का एक ही मीनिंग होगा। तो ये वाला वर्ड भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, यहां से यील्ड के साथ भी टू ही आता है। सर मेरे इंग्लिश में नंबर बहुत कम आ रहे हैं, क्या करें? क्या? पाउडर, हाँ। अरे ये देखना, रुक क्यों गया ये क्लास? चल रहा है? अच्छा, मेरा क्लास नहीं चल मेरा, कोई बात। ठीक है भाई। तो अगर आपके नंबर नहीं आ रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना पढ़ाई के नंबर आ जाएं ऐसा हो नहीं सकता। चलिए, अकॉर्डिंग टू वन सर्वे, एक सर्वे के अनुसार, ओनली दोज फॉरेस्ट विच वर नॉट अंडर विलेज मैनेजमेंट, जो गांव या जो जंगल विलेज मैनेजमेंट के अंडर में नहीं थे, दे सकम्ड टू फायर, मतलब वो आग की चपेट में आ गए। ठीक है, रिसेंटली। तो ये एक और एग्जांपल है सकम्ब का, तो यहां भी इसके साथ क्या लगेगा? टू ही लगेगा। चलिए, इनवाइट। जब आप किसी को इनवाइट करते हैं किसी चीज पर, तो इनवाइट समवन टू समथिंग। ठीक है जी, इनवाइट समवन टू फंक्शन या टू ओकेजन। तो इसका आंसर बोलो फटाफट, जल्दी से आंसर क्या आएगा? एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इनवाइटेड मी, मेरे फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया, किस पर? चाय पर इनवाइट किया। तो माई फ्रेंड इनवाइटेड मी टू टी। ठीक है जी, माई फ्रेंड इनवाइटेड मी टू टी। नेक्स्ट, प्लंज इनटू। प्लंज इनटू का मतलब है किसी चीज में, खाई वगैरह में किसी में गिरना। प्लंज इनटू का मतलब होता है फॉल इनटू। एग्जाम्पल, वाइल देवर गोइंग टू चक्राता, जब वो चक्राता जा रहे थे, द कार प्लंज्ड इनटू अ गहरी खाई में गिर गई। ठीक है, एंड बस्ट इनटू फ्लेम्स। तो बस्ट इनटू फ्लेम्स का मतलब होता है, ये रहा, बस्ट इनटू समथिंग, इसका मतलब होता है जोर जोर से आग लग जाना। बस्ट इनटू फ्लेम्स, जोर जोर से किसी चीज में आग लग जाना। अगर कोई व्यक्ति जोर जोर से हंसता है तो इसे कहते हैं बस्ट इनटू लाफ्टर। बस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब है जोर जोर से हंसना। बस्ट इनटू लाफ्टर का मतलब है जोर जोर से हंसना। और बस्ट इनटू फ्लेम्स का मतलब है जो जोर जोर, सॉरी, हाँ, किसी चीज में बहुत ज्यादा तेजी से आग लग जाना, ये होता है बस्ट इनटू फ्लेम्स। ठीक है, नेक्स्ट, प्रिवेंट। चलिए, प्रिवेंट की फिक्स प्रपोजिशन होती है फ्रॉम, किसी को कोई काम करने से रोकना, इसे कहते हैं प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई काम करने से रोकना।
एग्जाम्पल, द एडमिनिस्ट्रेशन प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम एंटरिंग द कॉलेज। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने उसे कॉलेज में एंटर करने से क्या किया, कॉलेज में एंटर करने से उसे रोका। तो ये आ गया प्रिवेंट समवन फ्रॉम समथिंग, किसी को किसी काम को करने से रोकना। नेक्स्ट, किसी चीज पर लक्ष्य साधना। तो एम एट, एम एट, ठीक है, एम एट समथिंग। द शूटर एम्ड, एम यहां पर किसका काम करेगा, वर्ब का काम करेगा। द शूटर एम्ड एट द आई ऑफ द बर्ड, चिड़िया की आंख पर उसने क्या लगाया, निशाना लगाया। नेक्स्ट, प्राउड ऑफ, प्राउड के साथ क्या फिक्स प्रपोजिशन आती है, ऑफ, किसी चीज पर गर्व होना। तो वी आर प्राउड ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ द पीएम इन डिफरेंट फील्ड, अलग अलग क्षेत्र में अपने प्रधानमंत्री के अचीवमेंट्स पर हमें क्या होता है, गर्व महसूस होता है, प्राउड ऑफ समथिंग। ठीक है। कॉन्शियस, देखिए मैंने आपको बताया था बच्चों की कॉन्शियस का मतलब होता है अवेयर। तो अवेयर के साथ क्या लगता है, ऑफ, तो कॉन्शियस के साथ भी ऑफ ही लगता है, तो आंसर हो जाएगा ऑफ। ही वॉज कॉन्शियस ऑफ हर राइट्स, हर है तो फिर शी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा यहां पर शी वॉज कॉन्शियस ऑफ हर राइट्स, वो अपने राइट्स से क्या थी, कॉन्शियस थी, मतलब अवेयर थी। ठीक है जी। चलिए, इफेक्ट, देखिए अफेक्ट और इफेक्ट तो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। अफेक्ट के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती और इफेक्ट के साथ क्या आता है, ऑन। अच्छा, रात वाली क्लास जो है 9 बजे वाली आज से स्टार्ट हो रही है, कल तो हो नहीं पाई थी कुछ कारण की वजह से, लेकिन आज उसका थंबनेल भी लग गया, और थंबनेल लग गया, शेड्यूल लग गया, तो इसका मतलब प्रैक्टिस की क्लास जो है रात को 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। ड्रग्स हैव बैड इफेक्ट ऑन आवर हेल्थ, ड्रग्स का हमारी हेल्थ पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, कॉनिव, देखिए कॉनिव के साथ जब प्रपोजिशन लगती है एट, तो कॉनिव एट का मतलब होता है अनदेखा करना, जिसे हम लोग कहते हैं इग्नोर करना। ठीक है। अ टीचर, एक अध्यापक, हु कॉनिव्स एट, जो इग्नोर करता है द फ्लॉज, फ्लॉज क्या होती है जरा कमेंट में लिख के बताना। फ्लॉज होती है मिस्टेक्स ऑफ हिज चिल्ड्रन इज देयर वर्स्ट एनिमी, एक अध्यापक जो अपने बच्चों की गलतियों को माफ करता है, वो उनका सबसे बड़ा क्या होता है, दुश्मन होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, देखिए डिफरेंट एक वर्ड है जिसके साथ प्रपोजिशन लगती है फ्रॉम, और बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं इनडिफरेंट और डिफरेंट में। डिफरेंट का मतलब होता है अलग होना, और इनडिफरेंट का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड, किसी काम में इंटरेस्ट ना होना। तो इसके साथ प्रपोजिशन लगती है टू, और डिफरेंट के साथ लगती है फ्रॉम। तो एग्जाम्पल है कि ही इज इनडिफरेंट टू एवरीवन, मतलब उसे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां पर अक्सर बच्चे पता है क्या सोचते हैं, डिफरेंट के अकॉर्डिंग, डिफरेंट के हिसाब से प्रपोजिशन लगा देते हैं फ्रॉम, लेकिन यहां इनडिफरेंट है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा टू। नेक्स्ट, शाउट, किसी के ऊपर चिल्लाना, शाउट एट समवन। ठीक है। ही शाउटेड एट मी, वो मेरे ऊपर चिल्लाया, विदाउट एनी फॉल्ट, बिना किसी गलती के। दे शाउटेड एट द टॉप ऑफ, ये पेपर में आ चुका है कि जोर से चिल्लाने को कहते हैं एट द टॉप ऑफ, जोर से चिल्लाना इसे कहते हैं शाउट एट द टॉप ऑफ द वॉइस। तो जोर से चिल्लाना होता है एट द टॉप ऑफ, मतलब पूरी ताकत लगा के। ठीक है, ये रहा एट द टॉप, ये लिख दिया वैसे, एट द टॉप ऑफ द वॉइस होता है जोर से चिल्लाना। नेक्स्ट, रिमाइंड, जब आप किसी को किसी चीज की याद दिलाते हैं, तो रिमाइंड समवन ऑफ समथिंग, और हिंदी इंग्लिश में अर्थ है इसका टू मेक समवन रिमेंबर। मतलब रिमाइंड का मतलब खुद याद करना नहीं होता, रिमाइंड का मतलब होता है किसी दूसरे को याद दिलाना। ठीक है, ना कि खुद याद करना। ठीक है जी। ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई ब्रदर, वो याद दिलाता है मुझे मेरे भाई की। ठीक है, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई
ब्रदर, वो मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है। ठीक है जी। सब लोग मतलबी हैं, इतने व्यू लाइव होने के बावजूद भी लाइक कम है। अब देख लो, ये तो मैं नहीं कह रहा, ये तो खुद ही तुम्हें ही नजर आ जाना। चलिए, रिच, अभी मैंने बताया था प्रचुर, अबाउंड्स इन, रिच इन, प्रचुर मात्रा में होना। और ये तब है जब मैं ऐसा कंटेंट पढ़ा रहा हूं कि 5,000 रुपए वाली क्लास में जाके भी ये कंटेंट मिलेगा नहीं। और ये सच है। ठीक है, और तुम्हारे साथ साथ तुम तो पढ़ रहे हो, टीचर भी पढ़ रहे हैं आधे से ज्यादा तो। ठीक है, जो बिल्कुल स्पेशल 10 बजे का टाइम निकाल के रखते हैं इस चीज के लिए। ठीक। बट समस्या क्या है? समस्या ये है कि आज के टाइम में अच्छी चीजों की कदर हमें तब होती है जब वो हमसे दूर चली जाती हैं। ठीक है। जैसे किसी ने कहा है कि जब हम समुद्र पे होते हैं ना, और हमें वो पानी दिखाई देता है और खारा होता है, तब हमें जो प्योर वाटर होता है उसकी कदर आती है। तो जब तक चीजें अच्छी मिल रही हैं तब तक इंसान को कदर नहीं होती, और जब अच्छी चीजें मिलनी बंद हो जाती हैं इंसान को, तब उसकी कदर होती है। ये बात सत्य है। ठीक है। द वेजिटेबल्स विच आर ग्रोन हेयर आर चीप इन कॉस्ट एंड रिच इन मिनरल्स। वो कॉस्ट में तो सस्ती हैं, और मिनरल्स में बहुत ज्यादा उनके अंदर मिनरल्स की मात्रा है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला। भैया, ये तो इतनी बार आ चुका है, एवर्स, एनडीए में भी आ चुका है। एनडीए में शायद 21 या 22 वाले में आया था। ठीक है। और एयरफोर्स में भी इसे मैं कई बार करा चुका हूं बच्चों को। तो एवर्स का मतलब क्या होगा? एवर्स के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, और एवर्स का मतलब होता है डिसलाइक, नापसंद करना। पीपल हु आर एवर्स टू हार्डवर्क, जो लोग हार्डवर्क को पसंद नहीं करते, जनरली डू नॉट सक्सीड इन लाइफ, ऐसे लोग जिंदगी में सफल नहीं होते। हाँ जी, ऐसे लोग सफल नहीं होते। एग्जाम में 3 दिन है, नया नहीं पढ़ना बेटा, नया तो पढ़ो ही मत। अफेक्शन, अफेक्शन का मतलब होता है प्रेम, लव। अफेक्शन फॉर समथिंग, लव फॉर समथिंग। अगर बच्चों अफेक्शनेट आ जाए, अगर वर्ड आ जाए अफेक्शनेट, तो अफेक्शनेट होता है एडजेक्टिव, और अफेक्शनेट के साथ प्रपोजिशन लगती है टू। ही हैज नो अफेक्शन फॉर एनीवन, उसके दिल में किसी के लिए प्रेम नहीं है। और अगर आप कहोगे सर अफेक्शनेट का सेंटेंस बना दो, तो वो भी बना देता हूं। ही इज नॉट अफेक्शनेट टू, अब अफेक्शनेट आ गया तो टू लगेगा, टू एनीवन। ही इज नॉट अफेक्शनेट टू एनीवन। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि मुझे 10 वाली क्लास बंद करनी पड़ेगी, बेसिक वाली क्लास बंद ही करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन पे ही पढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ सिर्फ प्रैक्टिस बैच। क्योंकि आई फील कि यूट्यूब पे जनरली बच्चे जो है वो प्रैक्टिस ज्यादा करना पसंद करते हैं, ना कि बेसिक्स। तो फिर जो बच्चे बेसिक्स पढ़ना चाहते हैं, केवल उन्हीं को बेसिक्स पढ़ा दिया जाए। ठीक है। रिकंसाइल के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, और ये तो मैंने दो तरीके से कराया था। रिकंसाइल अगर किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो टू, और किसी हालात के साथ, सॉरी, अगर किसी व्यक्ति के साथ कर रहे हैं तो विद, और किसी हालातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं रिकंसाइल, तो रिकंसाइल टू लेता है। ठीक है। शी हैड टू रिकंसाइल हरसेल्फ टू द अनफेयर डिमांड्स ऑफ एन इन-लॉज, अपने ससुराल वालों की मांग के सामने उसे क्या करना पड़ा? रिकंसाइल करना पड़ा, यानी कि उसे झुकना पड़ा, यानी कि उसे रिकंसाइल करना पड़ा। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला। डेप्राइव, देखिए डेप्राइव की फिक्स प्रपोजिशन होती है ऑफ। डेप्राइव समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज
से किसी चीज से वंचित कर देना, मतलब कोई चीज उससे डिस्पोजेस यानी कि छीन लेना। सम बैंडिट्स deprived हर ऑफ हर ज्वेलरी, कुछ लुटेरों ने उससे उसकी क्या छीन ली, ज्वेलरी छीन ली। तो यहां से अच्छा ये सम बैंडिट्स ये तो रिपीट हो गया, इसे हटा देते हैं, दो बार लिख दिया ये, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट अगला, विक्टिम। देखिए अब एक पूरा फ्रेज बनता है, फॉल विक्टिम टू समथिंग। इसका अर्थ आता है किसी चीज का शिकार हो जाना, ठीक है। हिंदी में कह देंगे पीड़ित होना, या कह दो किसी चीज का शिकार होना। तो विक्टिम के साथ फिर टू लगता है। मैनी पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू कैंसर, कैंसर के क्या हो गए हैं वो, शिकार हो गए हैं, ठीक है, विक्टिम टू कैंसर, ठीक। अच्छा, जबकि मेरी इच्छा ये रहती है कि मैं बच्चों को इतना पढ़ा दूं, इतना पढ़ा दूं कि सुना भी ना हो उन्होंने कहीं, वो सब भी। अब जैसे सोचो एक वर्ड होता है डिस्पोज, ठीक है, डिस्पोज के साथ प्रपोजिशन लगती है ऑफ, ठीक है। अब ये तो आपने पढ़ा है, लेकिन मैं उन टीचर्स में से हूं जो ये बताना पसंद करता हूं कि अगर डिस्पोज के साथ ऑफ लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर कल पेपर में इनडिस्पोज्ड आ गया तो मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जो है डिस्पोज मान के और इसके पीछे ऑफ लगा दे, क्योंकि ये गलत है। इसके पीछे टू भी आता है, क्योंकि जब डिस्पोज का मतलब हो जाता है एक्स्टम्ड, यानी कि एक तरीके से हैबिचुअल, तो तब उसके साथ जो प्रिपोजिशन लगती है वो लगती है टू। तो मेरी तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि जो आपने नॉर्मली लाइफ में पढ़ा है या जनरली आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उससे भी एक कदम आके लेके जाया जाए, कि जो आप वो चीज सुने कि यार ऐसा नहीं तो ये, नहीं तो फिर ये, ठीक है। क्योंकि मेरा पढ़ाते समय हमेशा मन ये करता है मैं और पढ़ाऊं, और अच्छा पढ़ाऊं, और अच्छे से पढ़ाऊं, ठीक। चलिए चलिए, अशेम्ड के साथ क्या प्रपोजिशन लगती है, अशेम्ड के साथ प्रपोजिशन लगती है ऑफ, शर्मिंदा होना। एम्बेरेस का भी मतलब यही होता है, एम्बेरेसमेंट मतलब शर्मिंदगी होना। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज फॉल्ट्स, वो अपने कर्मों को या अपनी गलतियों को लेकर क्या है, अशेम्ड है, मतलब बहुत ज्यादा क्या है, शर्मिंदा है। हाँ जी, एग्जाम्पल। बेटे किस चीज का एग्जाम्पल चाहिए वो बताइए आप मुझे। बताओ 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 बताओ। चलो नेक्स्ट, देखिए स्कॉफ, मॉक और जीर, इन तीनों का अर्थ होता है मजाक उड़ाना, मेक फन, और इनके तीनों के साथ लगती है प्रपोजिशन एट। दे स्कॉफ्ड एट माई आइडिया, उन्होंने मेरा जो आइडिया था इन्वेस्टिंग मनी इन अ न्यू वेंचर, वेंचर का मतलब होता है व्यापार, बिजनेस, इस आइडिया का उन्होंने क्या उड़ाया, मजाक उड़ाया, ठीक है। कंफॉर्म, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक वर्ड होता है एडहेयर और एक वर्ड होता है कोहेयर, इन सभी का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना, इन सभी के साथ लगता है टू, एडहेयर टू, कोहेयर टू, कंफॉर्म टू, ठीक है जी। ही रेफ्यूज टू कंफॉर्म टू, उसने मना कर दिया कि वो नहीं पालन करेगा लोकल रीति रिवाजों का, लोकल कस्टम्स का।
दिस बिल्डिंग डज नॉट कंफॉर्म टू सेफ्टी रेगुलेशंस। ये जो बिल्डिंग है ये सेफ्टी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करती है। नेक्स्ट, सजेस्टेड और प्रपोज के पीछे फिक्स प्रपोजिशन लगती है टू, कब? जब इसके पीछे क्या दिया होगा? ऑब्जेक्ट दिया होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो प्रपोजिशन नहीं लगेगा। जैसे कि आई सजेस्टेड हिम, हिम ऑब्जेक्ट दिया है ना, तो आई सजेस्टेड टू हिम। ही प्रपोज्ड मी नहीं, ही प्रपोज्ड टू मी। तो जब जब ऑब्जेक्ट दिया होगा तब तब उससे पहले क्या लगेगा? टू लगेगा। किसके साथ? सजेस्ट के साथ या प्रपोज के साथ। ठीक है। इन्फेस्ट, इतना इंपॉर्टेंट है ये, इतनी बार आ चुका है। इन्फेस्ट, इन्फेस्टेड विद का मतलब होता है किसी चीज से भरे हुए होना, फुल ऑफ। दिस हाउस इज इन्वेस्टेड विद रेट्स, ये जो घर है ये रेट्स से भरा हुआ है, चूहे ही चूहे हैं इसके अंदर, ग्रसित है ये। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट, अगला, सिक ऑफ। देखिए सिक ऑफ का मतलब क्या होता है? सिक ऑफ का मतलब होता है फेड अप, यानी कि किसी चीज से परेशान हो जाना, परेशान होना, तंग आ जाना, किसी चीज से तंग आ जाना, परेशान हो जाना। आई एम सिक ऑफ द होल मैटर, मैं इस पूरे मुद्दे से क्या हो चुका हूं? फेड अप हो चुका हूं, यानी कि एक तरीके से परेशान हो चुका हूं। वेरी ऑफ, देखिए वेरी का मतलब होता है टायर्ड, और टायर्ड के पीछे हम लोग लगाते हैं ऑफ, और वेरी के पीछे भी ऑफ, किसी चीज से परेशान हो जाना। ही वॉज वेरी ऑफ स्टडी, यानी कि वो पढ़ाई से थक चुका था। एंड रिटायर्ड टू बेड, रिटायर्ड टू बेड। देखिए रिटायर्ड टू बेड का मतलब क्या होता है? रिटायर्ड टू बेड का मतलब है सो जाना, ये नहीं कि बेड से रिटायर हो गया। ठीक है, इसका मतलब है टू टेक रेस्ट, और वो रेस्ट करने चला गया, ये होता है रिटायर्ड टू बेड। चलिए, गुड एट, वीक एट, स्लो एट। जब आप किसी चीज पे अच्छे हैं तो गुड, वीक और स्लो इनके साथ लगता है एट। ही, जैसे एग्जांपल, ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज स्लो एट कुकिंग, और यू आर गुड एट फिजिक्स, तुम फिजिक्स पे अच्छे हो। आइडेंटिकल के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, क्योंकि इसका मतलब होता है सिमिलर, और सिमिलर के साथ भी क्या लगता है? टू। और अलाइक, जब दो चीजें एक दूसरे के जैसी हो तो वो क्या होती हैं? अलाइक टू। योर व्यूज आर आइडेंटिकल टू माइन, तुम्हारे जो विचार हैं वो मेरे विचारों के जैसे हैं, मेरे विचारों के समान हैं। एस्टोनिश्ड के साथ क्या लगता है? एट। सरप्राइज के साथ भी क्या लगता है? एट। और यहीं पर अगर आपको अमेज्ड दे दे तो अमेज्ड के साथ भी क्या लगता है? एट, यानी कि आश्चर्यचकित होना। तो आंसर इसका हो जाएगा एट। आई वॉज एस्टोनिश्ड एट हिज फेलियर, मैं उसके फेल होने पर क्या हो गया? सरप्राइज हो गया, यानी कि एक तरीके से आश्चर्यचकित हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, अमी, देखो लो अभी पढ़ाया था, आ गया ऐसे पेपर में भी आ जाता है। शॉक्ड के साथ भी बेटा एट लग जाएगा, ही वॉज शॉक्ड एट समथिंग, है ना? तो आंसर हो जाएगा अमेज्ड एट। नेक्स्ट, एंडोर्ड विद, एंडोर्ड विद का मतलब होता है गिफ्टेड विद, कोई चीज आपको मिली हुई होती है उसे कहते हैं एंडोर्ड विद। जैसे लता मंगेशकर इज एंडोर्ड विद, लता मंगेशकर अब तो इज नहीं, अब तो वॉज हो गई है। ठीक है, ये सेंटेंस तब बनाया था मैंने उस टाइम पे। तो लता मंगेशकर वॉज एंडोर्ड विद द टैलेंट ऑफ सिंगिंग, उनके अंदर किससे गिफ्टेड है वो? भगवान ने क्या दिया उन्हें? सिंगिंग का टैलेंट दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, डिवॉइड ऑफ, डिवॉइड ऑफ का मतलब होता है लैक ऑफ, यानी कि किसी चीज की क्या होना? कमी होना। क्या होना? किसी चीज की कमी होना, इसे कहते हैं डिवॉइड ऑफ। तो मनीष इज डिवॉइड ऑफ कॉमन सेंस, मनीष के अंदर कॉमन सेंस की क्या है? कमी है, कमी है, यानी कि कॉमन सेंस नहीं है। गार्ड अगेंस्ट, गार्ड अगेंस्ट का मतलब होता है कीप फ्रॉम, किसी चीज से दूरी बनाए रखना या सुरक्षित रहना, किसी चीज से प्रोटेक्ट, मतलब दूर रहना किसी चीज से। ठीक है, तो यू शुड गार्ड अगेंस्ट बैड हैबिट्स, तुम्हें बुरी आदतों से बचना चाहिए, बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। यू शुड गार्ड अगेंस्ट दैट। हाँ जी। एकम्प्लिश्ड, देखिए एकम्प्लिश का मतलब होता है किसी काम में निपुण होना, ADEPT, अडेप्ट। तो अडेप्ट के पीछे भी इन, एकम्प्लिश के पीछे भी इन, स्किल्ड के पीछे भी इन, निपुण होना।
और वर्स्ट आ गया तो वर्स्ट के पीछे भी इन, तो शी इज accomplished इन पेंटिंग, यानी कि वो पेंटिंग में क्या है, निपुण है। क्या है वो, पेंटिंग में निपुण है। एक्विंटेंस, देखिए चाहे आप एक्विंटेंस कहें चाहे आप एक्विंटेड कहें, दोनों के साथ प्रपोजिशन क्या आती है, विद आती है, और दोनों का एक ही अर्थ है, फेमिलियर होना, यानी कि किसी चीज से परिचित होना। गलत लिख दिया मैंने शायद, परिचित ऐसे लिखा जाएगा, फेमिलियर होना, इंग्लिश में तो लिखा ही है मैंने यहाँ पर टू नो, यानी कि फेमिलियर होना, लिख देता हूं यहाँ पर फेमिलियर। इन दोनों का अर्थ होता है फेमिलियर, किसी चीज की जानकारी होना। आई हैव नो एक्विंटेंस विद रोहन, मेरी रोहन से कोई जान पहचान नहीं है। एक्विंटेंस है तब भी वही आएगा, और एक्विंटेड होगा तो भी इसी का इस्तेमाल होगा, दोनों का एक ही मीनिंग होगा। एपोलॉजी, देखिए एपोलॉजी का मतलब होता है, एपोलॉजी का मतलब होता है कि इससे माफी मांगना, ठीक है। तो एपोलॉजी फॉर समथिंग, एपोलॉजी फॉर समथिंग, जिस चीज के लिए आप माफी मांग रहे हैं तो उसके लिए लगता है एपोलॉजी फॉर। ही ऑफर्ड हर, उसने उसे ऑफर किया एन एपोलॉजी फॉर, उसने एक एपोलॉजी माफी मांगी, फॉर द वे ही बिहेव, जिस तरीके से उसने बिहेव किया उस चीज के लिए उसने उससे क्या मांगी, माफी मांगी। नेक्स्ट, ये तो पूरा फ्रेज बनाना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। केयर की जगह पूरा लिखूंगा मैं, टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की ख्याल रखना, यानी कि देखभाल रखना। तो ही डज नॉट टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखता। हाँ जी, नेक्स्ट, क्योर। क्योर तो मैं देखो करा चुका हूं आपको, क्योर ये मैंने पेयर में भी कराया था, कि अगर ये वर्ब के रूप में होगा तो लेगा ऑफ, और अगर ये नाउन के रूप में होगा तो लेगा क्योर फॉर। तो देयर इज नो क्योर, क्योर यहां नाउन के रूप में है तो यहां पर आ जाएगा फॉर कोविड-19 का उपचार, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीफ का मतलब होता है शोक मनाना, शोक मनाना, यानी कि शोक, दुख प्रकट करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट। तो ग्रीफ का मतलब होता है दुख, यानी कि शोक। आई फेल्ट ग्रीफ एट, जिस चीज के ऊपर आप दुख प्रकट कर रहे हो उसके लिए लगेगा एट। तो ग्रीफ एट समथिंग, एट द डेथ ऑफ माई वाइफ, पत्नी की मृत्यु पर उसने क्या प्रकट किया, शोक प्रकट किया। हाँ जी, निराश होना। अगला, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी होना, क्या होना, वारिस, उत्तराधिकारी होना। और इसके साथ प्रपोजिशन लगती है टू, पेपर में आएगा सीधा सीधा, लिख लो ये आएगा पूरा, बहुत आता है। हिज सन इज एन एयर, आर्टिकल भूल गए यहां पर, इज एन एयर, एयर होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, इज एन एयर टू द थ्रोन, यानी कि वो साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना, गद्दी पर बैठा, ठीक है जी। तो और थ्रोन क्या होता है, थ्रोन होता है आपका साम्राज्य। इंटरेस्ट इन, देखिए चाहे इंटरेस्ट हो चाहे इंटरेस्टेड हो, दोनों के साथ प्रपोजिशन इन लगती है। वी हैव नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, हमें म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है। इनविटेशन, अगर चाहे आपके पास वर्ड मैंने लिखवाया था इनवाइट, इनवाइट होती है वर्ब और इनविटेशन होता है नाउन, दोनों के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, इनवाइट समवन टू समथिंग और इनविटेशन टू समथिंग। दे हैव सेंट अस एन इनविटेशन टू डिनर, उन्होंने हमें डिनर के लिए क्या भेजा है, इनविटेशन भेजा है। नीड ऑफ, नीड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज की क्या होना, जरूरत होना। तो नीड ऑफ समथिंग, आई हैव नीड ऑफ फूड, तो ही इज ऑलवेज इन नीड ऑफ, उसे हमेशा भोजन की जरूरत होती है, भोजन की और पैसे की जरूरत होती है। ऑब्जेक्शन, देखिए अगर आपके पास ऑब्जेक्शन आए या ऑब्जेक्ट आए, विरोध करना, ऑब्जेक्ट वर्ब होता है, तो
दोनों के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, ऑब्जेक्शन के साथ भी टू और ऑब्जेक्ट के साथ भी टू, और मीनिंग होता है आपत्ति जताना यानी कि विरोध करना किसी चीज का। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू वॉट यू हैव डन, तुमने जो किया है मुझे इस बात का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस बात पे कोई मुझे आपत्ति नहीं है, मैं कोई विरोध प्रकट नहीं करूंगा इस चीज के लिए। नेक्स्ट, पीस विद। पीस विद का मतलब होता है किसी के साथ फ्रेंडली तरीके से डील करना। शी इज ऑलवेज एट पीस विद हर, मतलब वो अपने कोवर्कर्स के साथ, अपने सहकर्मियों के साथ हमेशा कैसा व्यवहार रखती है, फ्रेंडली बिहेवियर रखती है। एट पीस विद का मतलब है किसी के साथ क्या होना, फ्रेंडली होना। कैसा होना, फ्रेंडली होना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार रखना। प्राइड इन, देखो मेरे प्यारे बच्चों, प्राउड के साथ तो सब लोग क्या लगाते हैं, ऑफ, लेकिन प्राइड के साथ, प्राइड क्या होता है, नाउन, और प्राउड क्या होता है, एडजेक्टिव। ये प्राइड और प्राउड में डिफरेंस होता है, और ये होता है नाउन। और प्राइड के साथ प्रपोजिशन क्या लगती है, इन लगती है। ही टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज वर्क, वो अपने काम में क्या लेता है, प्राइड कर लेता है, मतलब उसे अपने काम पे घमंड होता है, ठीक है। क्वेरल, देखिए क्वेरल में पढ़ा चुका हूं पेयर में, विद, किसी व्यक्ति के साथ लड़ोगे तो क्वेरल विद, और किसी चीज के लिए लड़ोगे, समथिंग, तो वहां बताओ क्या आएगा, मैंने तुम्हारे लिए छोड़ दिया। पर्सन के साथ तो विद आ गया, लेकिन क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं तो बताओ समथिंग के केस में क्या आएगा, योर क्वेरल विद, क्योंकि हर है ना, तो हर मतलब पर्सन, तो ये आ गया विद। चलिए, तो किसी चीज के लिए जब झगड़ा करते हैं तो होता है क्वेरल ओवर समथिंग। रिगार्ड, देखिए रिगार्ड का मतलब होता है रेस्पेक्ट, जब आप किसी चीज, किसी व्यक्ति के लिए रेस्पेक्ट रखते हो तो रेस्पेक्ट फॉर समवन, ऐसे रिगार्ड फॉर समवन, दोनों का एक ही मीनिंग होता है, दोनों की प्रपोजिशन भी एक है। यू शुड हैव अ रिगार्ड फॉर, तुम्हें सम्मान करना चाहिए, फॉर योर एल्डर्स, अपने बड़ों का। रिमेडी, देखिए रिमेडी का मतलब होता है क्योर, और मैंने भी बताया था क्योर जब नाउन होता है तो अपने पीछे फॉर लेता है। रिमेडी भी नाउन है, मीनिंग भी सेम है, इसके साथ भी फॉर प्रपोजिशन लगती है। देर इज नो रिमेडी फॉर दिस डिजीज, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। रेस्पेक्ट, देखो अभी रिगार्ड आया था ना, तो रिगार्ड इज रेस्पेक्ट फॉर, वी शुड हैव रेस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स, अपने टीचर्स के लिए हमारे दिल में सम्मान होना चाहिए। एक्विट, एक्विट का मतलब है आरोप से बरी करना, तो प्रपोजिशन लगेगी इसकी ऑफ, एक्विट समवन ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज से बरी करना। रमन हैज बीन एक्विटेड ऑफ, एक्विट के साथ ऑफ, आरोप से मुक्त कर देना, ये रिपीट हो गया, पहले आ गया था। अफ्रेड, किसी से डरे होना, किसी चीज से डरे होना, तो माई डॉटर इज अफ्रेड ऑफ कमिंग बिफोर यू, तुम्हारे सामने आने से उसे डर लगता है। अमेज्ड बताया था, सरप्राइज्ड, आश्चर्यचकित होना, एट, आई एम अमेज्ड एट हिज रिएक्शन, उसके रिएक्शन पर मैं सरप्राइज्ड हूं। एवर्स अभी आ गया था, रिपीट हो गया, नापसंद करना, तो कह रहा है कि मोहित इज एवर्स टू ईटिंग बनाना, मोहित को बनाना खाना पसंद नहीं है। बेंट ऑन, बेंट ऑन का मतलब होता है डिटरमिन्ड, दृढ़ संकल्प कर लेना। ही इज बेंट ऑन डूइंग, उसने ये दृढ़ संकल्प कर लिया है कि वो इस काम को करके रहेगा। डेफ टू, डेफ टू का मतलब होता है अनसुना करना, अनसुना करना, नजरअंदाज करना। ही वॉज डेफ टू ऑल माई रिक्वेस्ट, उसने मेरी सारी रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, अनसुना कर दिया, ठीक है। डेफिशिएंट इन, डेफिशिएंट के साथ फिक्स प्रपोजिशन लगती है इन, डेफिशिएंट इन का मतलब होता है कमी होना। अगर रिच आ गया तो प्रचुर मात्रा में होना, तो रिच के साथ क्या लगेगा, रिच इन, ठीक है। शी इज डेफिशिएंट इन असेंशियल विटामिन, उसके अंदर विटामिन की क्या है, जरूरत है या कमी है, हाँ मतलब कमी है। अगर कहता है शी इज रिच इन विटामिन, तो मतलब उसके अंदर विटामिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती। फेथफुल और लॉयल दोनों के साथ प्रपोजिशन क्या लगती है, टू, फेथफुल टू, लॉयल टू, हिंदी में इसका अर्थ है वफादार होना किसी चीज के लिए। द डॉग इज फेथफुल
टू किसी व्यक्ति के लिए, फेथफुल टू हिज मास्टर, यानी कि जो कुत्ता है अपने मास्टर के लिए क्या है, बहुत ज्यादा वफादार है। इंजूरियस, इंजूरियस मैं आपको करा चुका हूं पहले भी, इंजूरियस के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगती है टू। अगर प्यारे बच्चों कभी इंजूरियस की जगह डेट्रीमेंटल आ गया तो दोनों का एक ही मतलब हो जाएगा और इनके साथ सेम प्रपोजिशन लगती है हानिकारक टू। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये भी कह सकते हो ड्रिंकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, कोई से भी बना सकते हो मीनिंग सेम आएगा और प्रपोजिशन भी दोनों के साथ सेम ही लगती है, ठीक है जी, सेम आएगा दोनों के साथ। ऑब्लाइज्ड, ऑब्लाइज का मतलब क्या होता है, ऑब्लाइज का मतलब होता है थैंकफुल, और ये तो पेयर में आपको पढ़ा चुका हूं कि किसी व्यक्ति का आभार व्यक्त करना है तो टू, और किसी चीज के लिए व्यक्त करना है तो फॉर, ठीक है जी। तो इसका एक ही पेयर है यहां पर, टू वाला, फॉर वाला अलग से बन जाएगा। आई शैल बी ऑब्लाइज, मैं आभारी रहूंगा टू यू, तुम्हारा, और किस चीज के लिए, ये रहा समथिंग, फॉर योर हेल्प, फॉर योर काइंडनेस, जो तुमने ये काइंडनेस दिखाई है इसके लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीफर और प्रीफरेबल दोनों के साथ कौन सी प्रपोजिशन लगती है, दोनों के साथ लगती है। और भाई मतलब बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दोनों के साथ टू आता है। हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ, हेल्थ वेल्थ से प्रेफरेबल है, मतलब धन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हेल्थ। ठीक है जी। नेक्स्ट, प्रोफिशिएंट, ये तो फिर से आ गया, रिपीट हो गया। एडेप्ट इन, प्रोफिशिएंट इन, स्किल्ड इन, किसी काम में निपुण होना। रॉबिन इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, यानी कि निपुण है इंग्लिश में, ठीक है। प्राउड, रिपीट हो गया, प्राउड के साथ क्या लगता है, ऑफ। प्राइड के साथ क्या बताया था अभी, इन। रिकंसाइल, देखो अभी थोड़ी देर पहले आया था टू वाला केस, लेकिन वो टू किसके साथ था, समथिंग, और विद किसके साथ है, समवन, पर्सन। यू शुड बी रिकंसाइल्ड विद योर पार्टनर, हाँ है, हाँ बिल्कुल खा लेंगे। गोभी के पराठे, आलू के पराठे, ये बोलो उसको, गोभी आलू बैंगन सब कुछ भर दे। बोला एक पराठा खाऊंगा आज, बहुत दिन हो गए, 2 महीने हो गए पराठा खाए बिना, क्या बात कर दी, दिल जीत लिया आज तो तूने, रुक तुझे 5 रुपए दूंगा अभी। शॉक्ड के साथ प्रपोजिशन लगती है एट, शॉक्ड एट, सरप्राइज्ड एट, ठीक है जी, सरप्राइज्ड एट, शॉक्ड एट, ठीक है। दे वर शॉक्ड एट द न्यूज, वो उस न्यूज पर क्या हो गए, उसको सुन के आश्चर्यचकित हो गए। वेन, देखो प्यारे बच्चों, वेन का मतलब होता है प्राउड, घमंड करना, प्राउड के साथ क्या लगता है, ऑफ, और वेन के साथ भी क्या लगता है, ऑफ, दोनों के साथ ऑफ लगता है। शी इज वेन ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपने सौंदर्य पर क्या है, घमंड होता है। प्रैक्टिस क्लास सुबह 9 बजे है या रात को है, बेटे रात को 9 बजे है, सुबह 9 बजे कहां से हो जाएगी यार, रात को 9 बजे है, सुबह नहीं है। बेस्टो, बेस्टो का मत, ये ध्यान से सुनना भाई जरा, ये आते हैं पेपर में बेस्टो वगैरह, ठीक है, खासकर एसएससी और एयरफोर्स में बहुत घूमते हैं। बेस्टो के साथ प्रपोजिशन लगती है ऑन, बेस्टो ऑन का मतलब होता है किसी को टू गिव टाइटल, किसी को कोई टाइटल देना। गॉड बेस्टोड दिस वर्ल्ड ऑन अस, भगवान ने ये जो संसार है ये हमें प्रदान किया है, ठीक है। कन्फर भी आता है, कभी कभी कन्फर आएगा ना, कन्फर का मतलब ये होता है टू गिव टाइटल, तो उसके साथ भी ऑन ही लगता है, ठीक है। कॉम्प्लाई विद, पढ़ा चुका हूं, पालन करना। आई कॉम्प्लाइड विद द नॉर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैंने उस संस्थान के नॉर्म्स को फॉलो किया। कन लो, जिसका नाम ले, जब मन से पढ़ाता है ना कोई आदमी, तो वाणी से वही चीज निकलती है जो सत्य हो रही होती है। कभी कभी जैसे मैं बोलता हूँ ना, ये इस एग्जाम में आता है, ये वो इसलिए आता है क्योंकि जो माँ सरस्वती है, कई बार ऐसा होता है जब आप मन से पढ़ा रहे हो और आपने पूरी दिमाग पूरा उसी के अंदर मन लगाया हुआ है काम करते हुए, तो वही चीज आपके मन से और आप वही चीज पढ़ा रहे होते हो,
तो वही पेपर में भी आ जाता है लगभग लगभग, क्योंकि आप उसी मन से पढ़ा रहे हो और वही चीज आप सुन रहे हो, और आपने देखा है पेपर में बार बार किस एग्जाम में क्या आता है। तो कई बार वही चीजें लगभग लगभग आपके इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, जब आपने पूरा दिल दिमाग आपने उसमें लगाया हुआ हो। तो कन्फर के साथ लगता है ऑन, प्रदान करना। एन अवार्ड वॉज कन्फर्ड ऑन हिम, एक अवार्ड से उसे, टाइटल से उसे नवाजा गया, ठीक है। डेप्राइव का मतलब है कोई चीज छीन लेना किसी से, डेप्राइव के साथ ऑफ। आई एम डेप्राइव्ड ऑफ दीज फैसिलिटीज, मैं इन फैसिलिटीज से क्या हूं, वंचित हूं, डेप्राइव्ड हूं। देखिए ड्राइव का मतलब होता है कहीं से कोई चीज निकालना, ठीक है, ड्राइव करना मतलब निकालना किसी चीज से, तो जहां से निकालेंगे ड्राइव फ्रॉम, ठीक है। ही ड्राइव्ड प्लेजर, वो खुशी आनंद निकाल लेता है, यानी आनंद ले लेता है, फ्रॉम वंस पेन, यानी कि किसी के दुख से वो आनंद ले लेता है, ठीक है। डिस्टिंग्विश, ठीक है, अब देखना जरा, डिस्टिंग्विश के साथ दो प्रेपोजिशन लगती हैं। डिस्टिंग्विश, अगर डिस्टिंग्विश के तुरंत बाद प्रेपोजिशन लगाओगे तो लगेगी डिस्टिंग्विश बिटवीन ए एंड बी। जब पेयर बनेगा तब तो एंड से बनेगा बिटवीन का, लेकिन जब एंड नहीं होगा उस समय डिस्टिंग्विश के पीछे लगेगा फ्रॉम, और इसका मतलब होगा एक चीज को दूसरी चीज से अलग करना, ठीक है। तो यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश ट्रुथ फ्रॉम, तुम सच को अलग नहीं कर सकते झूठ से। अगर इसे आप बिटवीन से बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो, यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रुथ एंड फाल्सहुड, तुम सच और झूठ में अलग नहीं को नहीं अलग अलग नहीं कर सकते। तो देखो ये ट्रुथ आ गया, ये फाल्सहुड आ गया, पेयर किससे बन गया, एंड से। तो जब भी एंड दिया होगा तो एंड के लिए पेयर किससे बना दोगे, बिटवीन से बना दोगे, ठीक है, बिटवीन का पेयर एंड से। लेकिन अगर वहां पर एंड नहीं है, जैसे यहां पर कहीं एंड नहीं था, तो सीधा डिस्टिंग्विश के पीछे क्या लगा दोगे, फ्रॉम लगा दोगे, ठीक है। ड्रीम, देखिए ड्रीम ऑफ समथिंग, किसी चीज का सपना देखना। तो ही ड्रैम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, उसने डॉक्टर बनने का क्या देखा, हाँ जी, उसने डॉक्टर बनने का क्या देखा, सपना देखा, ठीक है। ग्रम्बल, ये तो मैं करा चुका हूं, रिपीट हो गया। ग्रम्बल एट का मतलब होता है कंप्लेन, शिकायत करना। तो शी इज ऑलवेज ग्रम्बलिंग एट हर मिसफॉर्चून, वो अपने भाग्य को हमेशा कोसती रहती है, ठीक है। इन्फेस्ट अभी कराया था मैंने, इन्फेस्ट विद मतलब ग्रसित होना, किसी चीज से भरे हुए होना। तो माई स्टोर रूम इज इन्फेस्टेड विद रैट्स, मेरा जो स्टोर रूम है वो किससे ग्रसित है, चूहों से ग्रसित है, मतलब उसमें चूहे ही चूहे हैं। रिकॉन्साइल, भाई ये फिर आ गया, रिकॉन्साइल टू, जब किसी चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो रिकॉन्साइल टू, और पर्सन के साथ विद। तो सी मस्ट रिकॉन्साइल हरसेल्फ, उसे खुद को, अपने आप को ढाल लेना चाहिए, टू अ लाइफ ऑफ हार्डशिप एंड पोवर्टी, यानी कि गरीबी और मुसीबत भरी जिंदगी से। सब्सक्राइब, अच्छा ये बताओ लोग कैसे कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसे क्या कहा जाता है। सर एप्लीकेशन पे नोट्स मिलेंगे, हाँ भाई, जो बच्चे नए हैं मैं उन्हें बता दूं कि एप्लीकेशन पे आपको क्वेश्चंस, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी मिलेंगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे, और आपको हैंड रिटन पीडीएफ्स भी मिलेंगी, और आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको वहीं पर मिलेंगी। तो कैसे कहा जाता है भाई, सब्सक्राइब, नहीं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, तो सब्सक्राइब के पीछे प्रपोजिशन लगती है टू, ठीक है। आई सब्सक्राइब्ड 5,000 रुपए टू द फंड, मैंने फंड में कितने रुपए डाले, 5,000 रुपए डाले, ठीक है। ये भी लिख देता हूं, सब्सक्राइब
टू आवर चैनल। ठीक है, ये होता है सही ग्रामर में, इसको सही इस तरीके से बोलना चाहिए। सक्सीड, देखिए जब सक्सीड का मतलब होता है उत्तराधिकारी होना, उत्तराधिकारी होना एक तो सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, लेकिन यहां पर सक्सीड का मतलब होता है उत्तराधिकारी होना, उस समय प्रेपोजिशन लगती है टू। साम्राज्य, गद्दी पर बैठना। यील्ड टू, अभी कराया था, यील्ड टू हार मान लेना, झुक जाना किसी चीज के सामने, सरेंडर कर देना। अच्छा, टोल्ड अपने पीछे कई बार पेपर में टू दे देता है, लेकिन टोल्ड अपने पीछे टू नहीं लेता है, तो आई टोल्ड हिम। आंसरेबल मैं आपको करा चुका हूं, अगर आपको किसी व्यक्ति को जवाब देना है तो टू, और किसी चीज का जवाब देना है तो फॉर, तो दोनों आते हैं इसके साथ। तो द दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट इज आंसरेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि किसको जवाब देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जवाब देना है, तो जिसको जवाब देना है उसके लिए टू। कस्टमर्स आर आंसरेबल द डैमेज दे कॉज, तो जिस चीज का जवाब उन्हें देना होता है, जो नुकसान वो लोग करते हैं, तो उसका जवाब देना पड़ता है कस्टमर्स को, तो आंसरेबल फॉर। लीजिए, तो ये वाला आपका पार्ट हो गया फिनिश, यहां पर ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अब कल कौन सा चलेगा, वो वाला इन इनटू में डिफरेंस है ना, हाँ हाँ डिफरेंस वाला। तो भाई ये हो गया खत्म। अब जो कल चलेगी क्लास वो ये चलेगी, इन और इनटू में क्या फर्क होता है, ऑफ और ओ डबल एफ ऑफ में क्या फर्क होता है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फर्क होता है, ठीक है। और आपका इन, एट, ऑन ये कहां यूज होते हैं, ऑन, ओवर, अंडर, अपॉन ये कहां यूज होते हैं। अब ये लास्ट पार्ट बचा है प्रपोजिशन का, और इसके बाद आपका नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर पहले तो आपकी खतरनाक प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो रात को मिलेंगे हम किस टाइम पे, प्रैक्टिस सेशन के लिए, ठीक है जी, प्रैक्टिस सेशन के लिए रात को। ठीक है, तो चलिए बस यहीं तक रख लेते हैं, मिलते हैं आपसे रात को, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।